उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान बच गया है। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। एक धाकड़ विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में जा सकता है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव जो कि एक समय समाजवादी पार्टी के संकट मोचक थे और जब मायावती की सरकार थी तब लीडर ऑपोजिशन थे विधानसभा में, शिवपाल यादव फिर से फ्रंट पर एक राजनीतिक पारी खेलने को तैयार है, फ्रंट पर लीड करने को तैयार है समाजवादी पार्टी को। अब ये तीनों खबरें एक जगह मिल रही है। इन तीनों खबरों का सार एक ही है, वो है ऊंचा हार में विधानसभा चुनाव। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी जिन 3 विधायकों को निकाला है, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, इनमें से जो मनोज पांडे हैं उनके बारे में खबर आई है कि इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऊंचा हार पर फिर से, ऊंचा हार रायबरेली की जो विधानसभा सीट है उसमें 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराने होंगे। और अब मैंने शिवपाल यादव का नाम यहां किस लिए लिया, इसको समझना है तो 2023 में घोसी उपचुनाव के बारे में हमें जानना पड़ेगा। घोसी एक सीट है मऊ में। उस असेंबली सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका पार्टी से मोह भंग होता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब चूंकि पार्टी छोड़ी है इसलिए वहां समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसलिए वहां फिर से चुनाव होते हैं। घोसी में उपचुनाव होते हैं और 2023 में होता है ये उपचुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले घोसी असेंबली सीट पर चुनाव होता है। इसे इंडिया बनाम एनडीए की पहली टक्कर माना गया था। तो समाजवादी पार्टी ने किया क्या, उनका जो जीता वो प्रत्याशी था वो बीजेपी में चला गया, दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने उतार दिया। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया और घोसी में कहा जाता है कि शिवपाल यादव 1 महीने पहले ही पहुंच गए थे घोसी में सारी चुनावी रणनीति देखने और ये अश्योर करने कि यहां से एनडीए का प्रत्याशी यानी दारा सिंह चौहान न जीते और हर कीमत पर जीत किसकी हो, सुधाकर सिंह की। शिवपाल यादव की रणनीति कहिए, सुधाकर सिंह का क्रेज कहिए, पीडीए का जो वोट बैंक फॉर्मूला है वो कहिए, या सत्ता के खिलाफ लहर, कुछ भी आप कहिए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सुधाकर सिंह ने बड़े मार्जिन से 40,000 से ज्यादा वोटों से दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी थी। सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले थे, जबकि दारा सिंह को 81,668 वोट मिले थे। यानी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को 42,759 वोटों से हराया था। अब घोसी उपचुनाव का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से उपचुनाव की आहट हो गई है। मैंने आपको बताया कि मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार सीट से विधायक थे समाजवादी पार्टी ने उनको निकाला, तो अब वो इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो वहां फिर से चुनाव होगा और जाहिर सी बात है बीजेपी उनको उतारेगी और घोसी बाई इलेक्शन के तर्ज पर समाजवादी पार्टी अब वहां खाना पूर्ति नहीं करेगी। वो एक ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ चुकी है जो मनोज पांडे को ऊंचा हार से टक्कर देगा। वैसे मनोज पांडे का अपना भी रसूख है, उस इलाके में हैवीवेट कैंडिडेट है, उनको टक्कर देना भी थोड़ा कठिन है, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है। जब दारा सिंह चौहान हार सकते हैं, वो भी सिटिंग एमएलए होते हुए, तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। दारा सिंह चौहान उस क्षेत्र के बड़े पॉपुलर लीडर हैं। खैर, अब आते हैं ऊंचा हार पर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निकाला है उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसका मतलब उन्होंने अपने से पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं, वो उनको पार्टी ने निकाला है, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। उपचुनाव उनकी सीट पर तभी होगा जब वो इस्तीफा देते हैं अपनी सीट से विधायक के तौर पर और दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अब 3 विधायक निकाले गए थे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे। पहले जरा इन तीनों के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि आखिर क्यों ऊंचा हार में ही इलेक्शन होने की संभावना है। बाकी 2 जगह अभी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अयोध्या की गोसाईगंज से एमएलए अभय सिंह 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही एमएलए बने थे। 2022 में उन्होंने दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर यह सीट जीती। यानी समाजवादी पार्टी के साथ अगर कहें तो अभय सिंह का जो राजनीतिक साथ है वो 12 साल से ज्यादा तक का रहा है। अभय सिंह पहले मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो मजबूत हुए। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया और बीजेपी के लिए वोट कर दिया। इसके बाद अभय सिंह का एक वीडियो पोस्ट भी काफी चर्चा में था, जिसमें अभय सिंह एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने जेल में रहते हुए मुझे टिकट दिया था और मैं विधायक बना। जिस नेता का, जिस पार्टी का इतना बड़ा एहसान है कि वो जब वो कहेंगे भाग जाओ, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं, तब हम घर जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। ये अभय सिंह ने कहा, जो गोसाईगंज से विधायक। अब जब समाजवादी पार्टी से निकाले गए तो मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह की त्वरित और तीखी प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन अभी अभय सिंह ने कुछ नहीं कहा। अभय सिंह ने कहा कि इस विषय पर मैं बाद में बोलूंगा, अभी जनता के बीच जाकर मैं जनता से संवाद करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी रणनीति आगे की क्या है। तो वहीं अमेठी से गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह 2012 से सपा के साथ थे, 17 और 22 में भी सपा के टिकट पर एमएलए बने।
तीसरी बार 2022 में विधायक बने। फरवरी 2024 के राज्यसभा इलेक्शन में इन्होंने बगावत की पार्टी से और बीजेपी के लिए वोट किया। राकेश प्रताप सिंह को जब समाजवादी पार्टी ने निकाला तो उनकी प्रतिक्रिया आई कि मैं तो राष्ट्र और राम के साथ हूं, मैं तो कई महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं, अब क्यों निकाल रहे। अब इसके बाद बात करते हैं मनोज पांडे की, जिनके विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है। मनोज पांडे 2007 से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। 7, 12, 17, 22 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते, यानी करीब 17 साल से ज्यादा समय तक वो सपा के सिपाही रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे गठबंधन की बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों का, बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी के मंचों पर दिख जाते थे और राज्यसभा वोटिंग में सब साफ ही हो गया कि कौन किधर है। अब यही मनोज पांडे, देखिए अभी राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मनोज पांडे के बारे में यह खबर आ रही है कि वो इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इसलिए उनकी सीट ऊंचाहार पर फिर से चुनाव होगा। और चूंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव इस समय चूंकि 2027, 2029 दोनों को टारगेट करके क्षेत्र में जा रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो हो सकता है घोसी की तरह ही ये जो बाई इलेक्शन होने वाला है इसमें समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव को कमान दे दे कि आप देखिए, आप ये जो इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाइए और समाजवादी पार्टी की जीत इंश्योर करिए। अब शिवपाल यादव भी सियासत के चाणक्य रहे हैं। 1993 के बाद जब मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर की सीट छोड़ी तो ये सीट उन्होंने अपने भाई को दी और तब से लेकर आज तक शिवपाल सिंह यादव वहां से विधायक हैं। विधानसभा में बहुत कम ऐसे विधायक हैं, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो लाख के पार वोट पाते हैं। शिवपाल यादव की जीत का मार्जिन भी हर बार बढ़ता रहा है, या वो जो जिस प्रत्याशी को हराते हैं उसके बीच मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहता है। कहने का मतलब है, अच्छा कुछ लोग यहां तक भी कहते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी तो वो सीढ़ियां बनाई शिवपाल सिंह यादव ने। और कैसी भी राजनीतिक साजिश हो, शिवपाल सिंह यादव उस साजिश और मुलायम सिंह के बीच चट्टान की तरह खड़े रहे। हालांकि बीच में अखिलेश यादव शिवपाल यादव के रिश्ते बिगड़े थे। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाई थी, लेकिन अब चाचा और भतीजा एक ही पार्टी में है और अब ऊंचाहार में अगर बाई इलेक्शन होता है तो पीडी, जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया वर्सेस एनडीए का वो पहला टेस्ट था 2023 घोसी बाई इलेक्शन, इसी तरह इस बार जब ये ऊंचाहार में बाई इलेक्शन होगा तो वो पीडीए बनाम एनडीए का पहला टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है, अगर ऊंचाहार में उपचुनाव हुए तो कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट करके बताइए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।